आज जामताड़ा में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी की ओर से मैं अपनी ओर से आप सबको चुनाव के बाद जो परिणाम आए वो निश्चित तौर पर न केवल जामताड़ा बल्कि पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। पूरे देश के लोग देख रहे थे कि जामताड़ा में क्या हो रहा है। जामताड़ा मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली में कई नेता हमसे पूछ रहे थे कि खान साहब आपकी है। भाजपा ने जिस प्रकार से हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया, एक साजिश के तहत जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया इन लोगों ने। लेकिन जामताड़ा के जो बाहर के लोग थे, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, कांग्रेस के थे या आरजेडी के थे, अन्य लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जामताड़ा में तो इरफान अंसारी ने विकास किया है, काम किया है, जामताड़ा से इरफान अंसारी नहीं हारेगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जामताड़ा जिसने हमें उम्मीद था कि लगभग हम यहां से 1 लाख वोटों से हम जीतेंगे, धर्म से उठकर लोग हमें वोट करेंगे, मतदान करेंगे, लेकिन इतना काम करने के बाद भी जामताड़ा में वैसा गांव जो मुझे कभी वोट दिया नहीं, वहां इतना मैंने काम किया। सभी धर्मों को हम लेके चले, जात पात भेदभाव हमने मिटाने का काम किया। मुझे उम्मीद था कि वैसे गांव से भी मुझे वोट मिलेगा, से भी मुझे बहुत उम्मीद था कि शहर से भी मुझे वोट पूरा मिलेगा। अफसोस होता है कभी आज तक किसी ने तंग नहीं किया यहाँ इरफान अंसारी के रहते। कोई अफसर यहां तंग नहीं किया लोगों को, क्योंकि यहां मैं विधायक था, यहां मैं मंत्री था। शहर में यहां व्यवसायी लोग हैं, हमारे मारवाड़ी समाज लोग हैं। हमने उनसे कहा क्या आपको हर तरह का कोऑपरेट में करता हूं, तो कम से कम चुनाव के समय में सही फैसला लीजिए। आप लोग, आपकी दुकानदारी चलती है, आप व्यवसाय यहां करते हैं, तो पैसा देने वाला यदि कोई है हमारा, तो हमारा आदिवासी है, हमारा दलित है, हमारा मुस्लिम लोग के वजह से आपका दुकानदारी यहां चलता है। जो व्यवसायी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके बाल बच्चे भी आपके दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं, आपके बाल बच्चे भी आपके कपड़ा दुकान से कपड़ा नहीं खरीदता है। आपके बच्चे बाहर आसनसोल, कलकत्ता, बॉम्बे से कपड़ा खरीदता है। आपकी दुकान से कपड़ा कौन खरीदता है? हमारा आदिवासी लोग, हमारा मुस्लिम लोग, हमारे दलित लोग आपकी दुकान से कपड़ा खरीदता है। और जब उसी दुकान से ये मैसेज जाता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको वोट दो, इसको वोट दो, ये काम आपका नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप दुकानदारी अगर हमारे वजह से चलती है तो कम से कम जात पाती होने की। धर्म में लोगों को मत बांटिए, वोट नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन चुपचाप रहिए कि अगर आज ये आदिवासी माताओं का दुआ मेरे साथ नहीं होता तो इरफान अंसारी विधायक नहीं होता, इरफान अंसारी मंत्री। दिन रात मैंने त्याग दिया, क्या दिन क्या रात। कहीं कोई मुसीबत होता है तो सबसे पहले इरफान अंसारी को होता है। मेरे घर में फुरकान साहब मंच पर हैं। मेरी मां चली गई, मां से छीन कर पैसा लाता था स्टेज के पास आइए ना, ताकि आपको कहाँ पे? आपके हर मुसीबत में हम काम आ सके। हाँ, घर में लोग नाराज होते हैं मेरा कि घर में पैसा नहीं देकर यहां के लोगों को सिवाय इरफान अंसारी करता। बहुत प्रयास किया भाजपा के लोगों ने, क्या नहीं कहा, कहता रिजेक्टेड माल बोल दिया। भाजपा वाले मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के समय तुम ये रिजेक्टेड माल बोलते हो। चुनाव में हम मुसीबत में हैं और हम अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? कभी आप सोच सकते हैं क्या? 15 साल 3 टन का विधायक हूं, आज तक मैंने कभी किसी मां और बहनों का अपमान नहीं किया। और चुनाव के समय में कहता है कि इरफान अंसारी ने ऐसा बोल दिया। लेकिन 2-3 दिन तो ऐसा लगा मुझे कि क्या हो गया। जमीन के नीचे क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जमीन खिसक गया, ऐसा लग रहा था मुझे। दीपिका मिश्रा जी यही है, चुनाव में नहीं निकल पाई थी क्योंकि स्वास्थ्य का कुछ समस्या था, बहुत मुसीबत, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन जिस आदिवासी गांव में हम गए वोट मांगने, एकदम क्या पुरुष क्या महिला, एकदम इरफान अंसारी को मुझे लगा कि नहीं, बोला सर हम आदिवासी हैं, याद रखिएगा 5 साल आपने मुझे मदद किया, हर मुसीबत में आपने साथ दिया, तो 10 दिन अगर आप मुसीबत में हैं तो क्या समझते हैं कि मेरा हम लोग आदिवासी लोग क्या बेईमान लोग हैं क्या? नमक हराम नहीं हो सकते हैं। जाइए इरफान साहब, वोट देख लीजिएगा, गांव का सारा वोट हम लोग आपको देंगे। वोट दिया आप लोगों ने, मैं आप सबका शुक्रगुजार करता हूं और मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सफाया जब तक पूरे राष्ट्र से नहीं कर दूंगा, नामो निशान नहीं मिटा दूंगा भाजपा का, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान के तहत 2500 रुपया दिया सब माताओं के अकाउंट में, बहनों के अकाउंट में। राहुल जी के निर्देश पर एकदम खटाखट 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 2500 नहीं, 5000, 7500, 10,000। हम गए थे वहां नामकुम में, बहनों से बात कर रहे थे तो कह रही है सर मेरे घर में 20,000 रुपया मिल रहा है। हम एक घर में 4 महिला है, 4 महिला को 20,000 रुपया मिल रहा है। तो सोचिए अगर किसी के घर में 6 महिला हो तो 30,000 रुपया मिल रहा है। हमारी सरकार ने, हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, हम लोगों ने ठान लिया है कि हम झारखंड को मजबूत करेंगे, झारखंड की माताओं को मजबूत करेंगे, झारखंड की बहनों को मजबूत करेंगे, झारखंड के युवाओं को मजबूत करेंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबके अकाउंट में पैसा जाएगा। जो वादा किया है मैं वादा पूरा करूंगा और बहुत जल्द 14 तारीख खरमास से खत्म होने के बाद
स्वास्थ्य का भी लाभ यहाँ के लोगों को हम देने जा रहे हैं। झारखंड के एक एक लोगों को हम मुफ्त में दवाई देंगे, मुफ्त में दवाई देंगे। ये घोषणा स्वास्थ्य मंत्री कर रहा है। झारखंड की माताओं के लिए, झारखंड की बहनों के लिए मुफ्त में हम खून का जांच की व्यवस्था करेंगे। खून जांच मुफ्त में करेंगे। आप लोग मुफ्त में एक्सरे कराएंगे, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, राहुल जी का निर्देश पर खड़गे साहब ने मुझे कहा कि झारखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उसका अल्ट्रासाउंड हमारी सरकार मुफ्त में करेगी। स्वास्थ्य विभाग के फंड सारे मुफ्त में करने का, ये सारी योजनाओं का लाभ हम आप लोग को देंगे। स्वास्थ्य की दिशा में इतना मजबूत हम आप लोगों को करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। हर प्रखंडों में डायग्नोस्टिक सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। वहां पे आपका इलाज होगा। उसी सेंटर में आपका डॉक्टर भी बैठेगा, दवाई भी देंगे, एक्सरे भी देंगे और अल्ट्रासाउंड भी होगा आपका। एकदम प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको वहीं पे हम करेंगे ताकि जो रिम्स पर जो लोड पड़ रहा है वो कम हो जाए। हमारा रिम्स में देखता हूं कि सर्दी खांसी बुखार का भी पेशेंट वहां पहुंच जाता है। इसको हम लोग यहीं रोकेंगे। जामताड़ा में बहुत जल्द हाईटेक हॉस्पिटल हम देने जा रहे हैं। अच्छे डॉक्टर आपको मिलेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मिलेगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, आज स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं आपके बीच हूं। आपने मुझे विधायक बनाया है, मंत्री आपने बनाया है, तो लोगों को बहुत उम्मीद है तो उस दिशा में हम काम करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे और आप सबसे हम आग्रह करेंगे एकदम कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग हैं यहाँ पर। फुरकान साहब हैं, मैं मंत्री बनाया है, आप लोगों ने जवाबदेही पड़ी है। मैं नहीं रहता हूं फिर भी मेरी कमी फुरकान साहब नहीं होने देते हैं। यहाँ मुक्ता दीदी और दीपिका बेसरा जी नहीं होने देती है, यही रहकर आपका काम करती है। इसलिए एकदम आपका काम होगा। आप लोग को कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे, आपको हम लेके चलेंगे। और झारखंड में ये तो अभी झांकी है, बजट के बाद पूरा फिल्म अभी आपको बाकी है। इसलिए मैं ज्यादा समय लेते हुए अंत में एकदम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और दिल से मैं आप सबको गुहार करता हूं कि आप लोग न केवल मेरा साथ निभाने का काम किया, आप लोग ने मेरा साथ निभाने के साथ साथ मेरा हौसला बढ़ाया है। और इरफान अंसारी को पहचान यदि किसी ने दिया है तो वो आपने दिया है, हमारी आदिवासी माताओं ने दिया है, हमारी बहनों ने देने का काम किया। मैं फिर से आप सबको सौरभ की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको श्रीमती सोनिया गांधी की ओर से सौरभ की मुबारकबाद देता हूँ। मैं राहुल गांधी जी की ओर से आप सबको सौरभ की मुबारकबाद देता हूँ। मैं खड़गे साहब की ओर से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ सौरभ जी। मैं जिसन गुरु चीमू सोरेन जी की ओर से आप सबको सौरभ की मुबारकबाद देता हूँ। मैं श्री हेमंत सोरेन जी की ओर से आप सबको सौरभ की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं कल्पना भाभी जी की ओर से मैं आप सबको सौरभ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। फुरकान साहब की ओर से मैं आप सबको सौरभ की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं गुलाम अहमद मीर साहब की ओर से, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से आप सबको सौरभ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, एकदम आदिवासी के लिए राज लिया गया है तो आपका विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। कोई माई का लाल मुझे विकास करने से रोक नहीं सकता है। मैं आपका काम करता रहूंगा, मैं आपका दिल जीतता रहूंगा। भाजपा जितना कुछ कर ले, मुझे तो विश्वास था कि पहली बार 10,000 से जीते, तीसरी बार 40,000 से जीते, इस बार हम लगा था कि हम 1 लाख से जीतेंगे। लेकिन कुछ जात पात के जो
जड़ है भाजपा ने इतना गंदा कर दिया था माहौल को, लेकिन फिर भी चले 44,000 से जीते हैं। आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जिताया, मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और अंत में एक बात और कहूंगा कि मैं फुरकान साहब से कहूंगा, अध्यक्ष दीपिका मिश्रा जी से कहूंगा, विजय दास से कहूंगा, मुख्तार जी से कहूंगा कि यहाँ एक बार पिकनिक होना चाहिए। क्या पिकनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोले आप लोग, होना चाहिए ना? क्या चलेगा? वेज की नॉन वेज खाइएगा? निरामिष के आमिष सब खिलाएंगे। एकदम पिकनिक बहुत जल्द मनाएंगे और एकदम सबको मिस या निरामिष खिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, जोहार। धन्यवाद माननीय मंत्री इरफान अंसारी।